बस 2 टाइम का भोजन चाहिए। अब उनके घर वालों ने बोला भाग जाओ यहाँ से, अब तो कुछ काम नहीं है तुम्हारा, तुम बस खाने और सोने के लिए आए। घर वालों ने भगा दिया। थोड़ी दूर देखा आश्रम, और आश्रम में लंगर की चकाचक व्यवस्था। हाँ? आश्रम में लंगर की चकाचक व्यवस्था हो रखी है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जब भक्तों की जब कथा सुनने वाला ज्यादा होंगी ना, तो तुम लोग भगवान का और नजदीक आ जाया करो। और निवेदन किया, परमात्मा की कृपा दया दृष्टि हुई, छत्र छाया हुई। उसे बोला जब भाग यहाँ से, भगा दिया। वो चला गया आश्रम में। आश्रम में जैसे वो गया, और आश्रम में जाने के बाद क्या हुआ? 10वीं तक तो उसने भरपेट खाना खाया, और आश्रम में आ गई एकादशी। और एकादशी को भैया कुछ नहीं बनता। उसने कहा खाने के लिए तो मैं यहाँ रखा हूं, और महाराज जी आपने जब मैंने पूछा था यहाँ मिलेगा मुझे भोजन, उन्होंने कहा चकाचक आनंद कर। अब क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत माला जप लेना भगवान के नाम की। कह के माला 10वीं तक तो सही चला। एकादशी को देखा कि यहाँ पे पकेगा नहीं कुछ। और एक और निवेदन करो, पहले खानो पको छाए, अब बढ़ो पहले चलो में पको छाए। अरे जब भात पका दे रहे, जरा दाल पका दे रहे, पकाना बोल छापे, अब उसे बना दे रहे। और बनाया तो अक्सर बेवकूफ जाता है। हाँ जी बनाना छोड़, अध्याय तो कुछ नहीं, बनाना नहीं पकाना। जो रसोईया सुदृढ़ पात्र होगा, रसोईया होगा ना, वो भात पकाना जाना छोड़े, क्योंकि परमात्मा के चरणों से लग के बनाता है ना वो। देखो उसके हाथ में स्वाद, क्यों भगवान से जुड़ गया, कृपा। अब चला गया, एकादशी को कुछ नहीं पकेगा, तो रोने लगा, बिलखने लगा कि मैं तो खाने के लिए यहाँ आया था। बोला खाने के लिए आया था, ठीक। अब सुन, एक काम सुन, मेरी बात सुन, लो इसे कुछ भोजन दे दो, ये कहीं जाएगा और बना लेगा। ला जाओ पूरे बर्तन भांडे ले जाओ। बोला जिस काम को छोड़ा था उसी काम को करना पड़ रहा है। बोला पेट भरना है तो करना पड़ेगा। चला गया। और महाराज जी ने बोला, जो महंत थे आश्रम के, उन्होंने बोला जब खाना पकाएगा, पकाने के बाद सबसे पहली थाली राम जी की लगाना। क्या बोला? जब खाना पकाएगा तो सबसे पहली थाली किसकी लगाना? राम जी की। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। ठीक है, पका दिया। अब राम जी की एक ही थाली में लगाया और बोलो राम जी खाओ। आता कुछ नहीं, मंत्र ना, अभ्यासी तंत्र नहीं, कुछ नहीं, वेद मंत्र भी नहीं आता, तुदीय वस्तु गोविंदम भी नहीं आता, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे भी नहीं आता। क्या बोलने लगा? सरल भाव में आप लोगों ने भी बोलना है, आओ राम जी मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ राम जी। आओ राम जी मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ राम जी। और जैसे बोला आओ राम जी, भोजन का भोग लगाओ, राम जी सच्चे आए। और राम जी आए, सारा भोजन पा गए, और थाली खाली पेट चला गया। आश्रम में बोलने लगा, महाराज जी आए थे। बोला कौन? बोलो राम, जो तुमने बोला था राम, उनको पहले भोग लगा। वो आगे पूरी थाली खा गए। महाराज जी ने कहा कि इसके लिए खाना कम पड़ गया, और जब आदमी भूख रहे ना तो एक दिमाग काम नहीं करो। फिर भूख भी तो महाराज जी ने कहा इसका जो है, अरे खाना पूरा नहीं हुआ इसके, इसलिए इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। ठीक है, चल। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, 2 पक्ष। फिर वही 10वीं तक अच्छी व्यवस्था चली, फिर एकादशी आ गई। महाराज जी क्या करना है? बोला वही जाना, ले जा। बोला आज 1 के लिए नहीं, 2 के लिए। पिछली बार आया था वो राम, उन्हें क्या पता, जड़ भरत जो ठहरा।
दो सेर दे दो, 2 सेर दे दो, हर चीज 2-2 दे दो, दुगना दे दो, चलेगा, पका दिया। अब क्या, जैसे राम जी ने खाया था, राम जी ने घर में जाके माता सीता मैया को बोल दिया कि भैया तुमसे भी अच्छे, हे अन्नपूर्णा तुमसे भी अच्छे पकवान बन रहे हैं, तुम चलोगी? क्या पता था उसे। अब एक थाली लगा दी, उसने सोचा कि आता है कि नहीं आता, उसे एक थाली में और भर के रख दिया। अब देखा कि कल आया था, चल एक और थाली लगा दे, 2 थाली रख दी, और क्या कहने लगा, आओ राम जी, आपने भी बोलना है भाई, आओ राम जी, मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ राम जी, आओ राम जी, गाइए, मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ राम जी। और जैसे ही सुना मेरा भोजन का भोग लगाओ राम जी तो बामांगे जनकात्मजा, सीता मैया भी खड़ी, अरे किसे लिया है, और दोनों थाली शून्य, उस दिन भी खाली पेट। अरे भैया कौन है ये, देखो भाव की विषय अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में कि क्या ये कथा कहनी चाहती है, क्या ये कथा ज्ञान देना चाहती है, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। जिसके अंदर भाव होगा वो समझने लग गया होगा, उसे पता चलने लग गया होगा क्या होता है भगवान को प्राप्त करना, क्या आनंद है भगवान को प्राप्त करने में। फिर गया आश्रम में, महाराज जी दुगना दिया था आपने सब कुछ, 2 आए थे आज, एक अपने साथ किसी स्त्री को भी लेके आए थे। अब महाराज जी ने कहा पेटू जो ठहरा, 2 सेर से भी काम नहीं बना, फिर वही एकादश, अब बोला 4 सेर दे दो इसको। अब 4 सेर लेके पकाने लगा, पकाया, फिर वही, आओ राम जी, मेरे राम जी, सीता मैया को साथ में लाओ राम जी, सीता मैया को साथ में लाओ राम जी, ओ आओ राम जी, मेरे राम जी, सीता मैया को साथ लाओ राम जी, सीता मैया को साथ लाओ राम जी। अब सीता मैया ने वहां पर भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी को सबको बता दिया, और हनुमान जी को ही पता चल गया। और जैसे लगाई थाली, 2 की जगह 3 लगाई थी, 2 उनकी 1 मेरी, वहां देखा तो सारा परिवार, दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामांगे जनकात्मजा, भरत शत्रुघ्न सारा परिवार भगवान का, और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए। बोला सब तो ठीक है, मगर तुम तो बंदर को भी लेके आ गए, अब तो कोई उम्मीद नहीं बची कि मेरे लिए एक भी निवाला मैं खाऊंगा। और ये बंदर खाएगा कम और बिखेरेगा ज्यादा, उसे क्या पता कौन आया है, वो बंदर कह रहा है। निवेदन गया आश्रम में, आश्रम में जाने के बाद महाराज जी को बोला, महाराज जी आज तो पीतंबर धारी धनुष बाण और 4 भैया, उनके साथ एक मैया, और एक बंदर भी था। महाराज जी ने कहा संकेत तो सही दे रहा है, मगर इसे कहां से मिलेंगे भगवान, न इसका मंत्र जाप, न इसे वेद का अध्ययन, न इसे मंत्र का अध्ययन, न इसका कोई रिश्ता भगवान से। हम तो सन्यासी जो ठहरे, हम तो आत्मराम भजनानंद जो ठहरे, अहंकार बोल रहा है। अब बोला भैया 10 सेर दे दो, पूरा परिवार आ रहा है। चला गया 10 सेर लेके गया, और वो भी उस दिन चालाक बन गया। उसने क्या किया, खाना तो लेके गया मगर पकाया नहीं, और बिन पकाए क्या कह रहा है, आओ राम जी, मेरे राम जी, सीता मैया को संग लेके आओ राम जी, सीता मैया को संग लेके आओ राम जी, लक्ष्मण लाला को संग लेके आओ राम जी, लक्ष्मण लाला को संग लेके आओ राम जी। राम जी का सारा परिवार आया, देखा तो कुछ है ही नहीं, पर भगवान जी ने बोला तू बैठ, और माँ अन्नपूर्णा माँ भगवती सीता मैया को अनुमति दी कि संभालो, अब संभालो, हमारा भक्त भूखा है,
आहा, भरत जी भंडारे बनाने लगे आज, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन चुन के लकड़ियाँ लखन लाने लगे, चुन चुन के लकड़ियाँ लखन लाने लगे। सीता मैया जी भंडारे बनाने लगे, सीता मैया जी भंडारे बनाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे, आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब जब माँ सीता अन्नपूर्णा ने रसोई बनाई है तो सारे सृष्टि के देवता आ गए, त्रिभुवन के सबको देख रहा है। अरे सोच रहा है जो बनाया है तो सब खा जाएंगे, मगर भगवान श्री राम जी ने सबसे पहली थाली उस भक्त के आगे रखी। बोला आज भोग तुम लगाओगे, ये सामर्थ्य है भक्ति में। बोला नहीं नहीं, आप कौन, आप कौन है पहले बताओ। बोलो मैं राम, सुना था राम अयोध्या में दशरथ जी के लाडले। ये कौन, सीता में जनक जी की लाडली। हाँ, और ये तुम्हारे अनुज, ये लक्ष्मण जी, ये भरत, ये शत्रुघ्न जी। प्रभु परमात्मा, इस थाली पे मेरा अधिकार नहीं है। दौड़ के आश्रम में गया, अपने गुरु जी को बुला के लाए। बोला गुरु जी चलो चलो गुरु जी, वहाँ राम जी आए हैं, वहाँ मैया सीता आई है, वहाँ लक्ष्मण जी आए, वहाँ भरत जी आए हैं, चलो गुरुदेव। गुरु जी ने कहा पागल हो गए, कहाँ आए हैं। गुरु जी दौड़ते हुए गए उस जगह पे, और गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहे हैं। और भक्त कह रहे देखो गुरु जी, देखो राम जी आशीर्वाद दे रहे हैं, राम जी तुम्हें बुला रहे हैं, ये थाली तुम खाओ ना गुरु जी। अरे बोला कहाँ दिखाई दे रहे तेरे को राम जी। तो रोने लगा कि राम जी मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे, मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो। जिन गुरु जी की महती कृपा से आप मेरे जीवन में है, उन्हें क्यों नहीं दिखाए। राम जी ने कहा इधर पहले अपने गुरु जी को बोल ज्ञान का अहंकार त्यागो। जो ज्ञान का अहंकार अपने सर पे रखा हुआ है ना, इसे त्यागो, तब दिखा दूंगा। गए वो चेला, बोला गुरुजी जो आपको अपने ज्ञान का अहंकार है ना, उसे त्यागो। और गुरुजी के समझ में बात आ गई, क्योंकि चतुर चतुराई से गया ज्ञानी गोता खाए, सरल हृदय सुमानुष को प्रभु तुरंत ही मिलना। सरल हृदय सुमानुष को प्रभु तुरंत ही मिलना। अरे चतुर चतुराई से जाता है, आता नहीं है, और ज्ञानी गोता ही खाता रहता है। इस पुस्तक में ये श्लोक लिखा है, उस पुस्तक में ये श्लोक है। मैं तुम्हें प्रमाण देता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे होना चाहिए, मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। अरे जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, क्यों प्रमाण दे रहा है। तुझे अगर प्रमाण देना है तो उस चीज का दे जब हमारे ग्राम में अनुचित कार्य हो रहे हो, जब कोई बाहर से आके हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर कुदृष्टि डाल रहा हो, तब सजा अपनी सेना। राम जी के कार्य में विघ्न डालने के लिए परिणाम देने की जरूरत है। श्रीमद् भागवत घर में आए और प्रमाण देना पड़े उस पुस्तक से, उस पुस्तक से। अरे किस पुस्तक से देने की आवश्यकता नहीं। पितृ साक्षी हो गए, इष्ट साक्षी हो गए, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण साक्षी हो गए। सुन ली उन्हें हमारी पुकार, और भागवत का तृतीय दिवस में हम प्रवेश कर गए। और जैसे ही बोला ज्ञान का अहंकार त्यागो, गुरुजी समझ गए कि मुझे ज्ञान का अहंकार है। इस श्लोक के बारे में चर्चा करता रहता हूँ, इसीलिए मुझे इस लोक में ही रहा, मेरा वो लोक नहीं सुधरा। इसलिए गुरुजी ज्ञान शून्य हुए और गुरुजी को भी राम जी ने दर्शन दिए। तब कहता हूँ कि एक जड़ भी आपको भगवान से मिला सकता है, क्योंकि कौन सी डिग्री थी ध्रुव के पास, कौन सी डिग्री थी प्रहलाद के पास, कौन सी डिग्री थी जड़ भरत के पास। मेरे भाइयों बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी उन्होंने, कौन सा MA, BA, MPhil, डॉक्टर, कहां पढ़ाई की। अरे बस पढ़ाई की तो क्या, मेरी लगन राम से लागे, मेरी लगन राम से लागे। इसलिए बार बार कहता हूं, चतुर चतुराई से गया। बोलिए मेरे साथ, तभी तो समझा पाओगे। जब कोई चतुर और ज्ञानी तुम्हें मिले तो उसे इस श्लोक को बोल देना। बोला वो आए थे एक, जिनकी कड़वी वाणी है, उन्होंने सिखा के गए हैं।
पर जहाँ पे अनुचित हो वहां बोलना। ऐसा नहीं कि तुम अब बस पंडित जी तुम तक पंचांग खोल गए, दिन बता रहा तुम बोलो नहीं चतुराई से गया। नहीं, अच्छे दिन अगर पंडित जी बताए तो स्वीकार कर लो, और पंडित जी अगर गलत दिन दे तो तब बोलो कि ना चतुराई से गया ज्ञानी गोता खाए। और सरल हृदय से मानुष को प्रभु तुरंत ही मिल जाए, क्योंकि प्रहलाद आएंगे और जब तक हमारा हृदय सरल नहीं होगा तब तक मेरे राम, मेरे श्याम, मेरे बांके बिहारी नहीं मिलेंगे। और ये हृदय सरल करने वाले कौन हैं? विप्र देवता, भू देवता, और इनके चरणों से लगे रहेंगे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय।